हेलो एवरीवन। कल आप लोगों का मैथ्स का पेपर है, क्लास 10 बोर्ड का पेपर। तो अभी कल कल के लिए हम लोग मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन और सैम्पल पेपर की आपको हर एक चीज़ की बात कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें एक मेरी वन टेक वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा जो मैंने आपको बनाकर आपके आपके ग्रुप में डाली है, जो कि हर एक चैप्टर में आपको क्या पढ़ना चाहिए आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड आप मैं दो तरीके के आपके पेपर आएंगे। स्टैंडर्ड जिन्होंने ले रखा होगा वो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर देंगे, और जिनका मैथ्स बेसिक उन्होंने लिया है उनको मैथ्स बेसिक का लेंगे, पेपर कंप्लीट करेंगे। बेसिक सॉरी स्टैंडर्ड का आपका कोड है 041 और बेसिक का है 24। तो याद रखिएगा, आप अपने कोड को गलत गलत ना वो कर लीजिएगा। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फॉलोइंग देन, यही आप लोगों को पेपर में मिलेंगे, वही आपके सैम्पल पेपर में है। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चंस। आप लोगों को इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में आप लोगों के फर्स्ट जो क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट होता है, आपके जो फर्स्ट लाइन होती है वो आपकी मेंशन होती है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चंस आपको पेपर में, मैथ्स के पेपर में आपको मिलेंगे, जो कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। मींस आपको हर एक पेपर में हर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर कर आना है। मींस आपको अपनी शीट में 38 क्वेश्चंस कंप्लीट करके आने हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। इस पेपर में आप लोगों को, मैथ्स के पेपर में आपको 5 सेक्शन में आपको पेपर को डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। आपको इस पेपर में 38 क्वेश्चंस मिलेंगे कि 38 क्वेश्चंस आपके 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, ए बी सी डी ई। थर्ड सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 18, सेक्शन ए में 1 से लेकर जो 18 तक क्वेश्चन मिलेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मींस उनके आपको हर क्वेश्चन में 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू एंड क्वेश्चन 19 एंड 20 असेशन रीजन बेस्ड वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसके कि उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो मतलब सेक्शन ए में आपका सेक्शन ए में 1 से लेकर 20 तक आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेक्शन बी क्वेश्चन कंटेन क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक वेरी शॉर्ट आंसर आपको मिलेंगे, जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए हमेशा 1 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी आपके 2 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 21 से लेकर 25 तक होंगे और बहुत शॉर्ट आपके मींस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में बेटा आपके 26 से लेकर 31 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि आपके वो शॉर्ट आंसर सेक्शन बी से सेक्शन सी थोड़ा सा बड़ा होगा। मींस क्वेश्चन के आपको कैरिंग 3 नंबर का ही सेक्शन होगा। ऑफ कोर्स है कि सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का है और सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का है। सेक्शन डी क्वेश्चन 32 से लेकर 35 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपके इसमें 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको इसमें लॉन्ग आंसर मिलेंगे, जो कि आपके 5 नंबर का ये वाला सेक्शन होगा। हर क्वेश्चन आपके 5 नंबर का होगा। क्लियर है। सेक्शन ई आपको क्वेश्चन 36 से लेकर 38 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस ये होंगे, ये 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, जिसमें कि सब पार्ट आपके होंगे, एक नंबर का, एक नंबर का और एक 2 नंबर के इसमें सब पार्ट होंगे। तो ध्यान से इस वाले चैप्टर, इस वाले पेपर की रीड, आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड करिएगा। फिर आता है नेक्स्ट, आपको इसमें ओवरऑल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन बी में भी चॉइस मिलेगी, सेक्शन सी में भी चॉइस मिलेगी और सेक्शन डी में भी चॉइस मिलेगी। किसी एक क्वेश्चन में, एक या 2 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन में आपके और लिखा होगा, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सेक्शन बी में मिलेगा, सेक्शन सी में भी, सेक्शन डी में भी, इवन सेक्शन ई में भी मिलेगा। केस स्टडी में भी, सब पार्ट में भी आपको कोई एक क्वेश्चन का चॉइस होगा कि इसमें से आप ये दूसरा पार्ट आप कर सकते हो। क्वेश्चन में नहीं होगा, सब पार्ट में होगा, केस स्टडी में। क्लियर है। तो ये है आपकी जर्नल इंस्ट्रक्शन, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं आपकी बोर्ड की कॉपी के लिए। बेटा बोर्ड में एक तो आप लोग प्लीज अपना काम नीट एंड क्लीन बिल्कुल कंप्लीट करके आएंगे। आपको अगर कोई रफ पेपर, आपको रफ यूज करना है, तो आप लास्ट पेपर पे ऊपर रफ लिखकर आप उसमें क्वेश्चंस को
सॉल्व, आप उसमें सॉल्यूशन और कैलकुलेशन कर सकते हो। याद रखिएगा राइटिंग एक तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉपी एक टीचर चेक कर रहा है, उस टीचर को समझ में भी आना चाहिए कि आपने उस कॉपी में क्या लिखा है, क्योंकि आप लोग तो लिख के चले जाते हो, ठीक है। और एक दूसरी चीज बेटा, आप ना रिपीटेड क्वेश्चन मत किया करो, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि टीचर्स को पता नहीं, टीचर को सब कुछ पता चल जाता है कि आप अगर कोई क्वेश्चन आपने 21 क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है और आप लास्ट पेज में करने की कोशिश करते हो, वो गलत है बेटा। आप हमेशा एक क्वेश्चन एक ही बार कर सकते हो, रिपीटेड नहीं करना है बेटा, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। रिपीटेड में आपको लोग नहीं करना चाहिए, एक बारी में एक ही क्वेश्चन करिए। जो टाइम आप रिपीटेड में कर रहे हो, जो आप रिपीट टाइम में टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम में आप लोग अपने पेपर को, अपने सॉल्यूशन को क्लेरिफाई, मींस आपको दोबारा रीड कर सकते हो, उसमें कोई गलती तो नहीं है, रीचेक कर सकते हो अपनी कॉपियों को। प्लीज दोनों तरफ लाइन खींच सकते हो, अगर आप खींचना है आप लोगों को, अगर आपके पास टाइम है तो दोनों तरफ आप लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। बीच में आप सॉल्यूशन, अब जब आप कोई भी सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, ऊपर जरूर सेक्शन मेंशन कर दीजिए, सेक्शन ए कंप्लीट कर रहे हो या सेक्शन बी, ऊपर हमेशा आप लोग ऊपर लिख दीजिए कि आप कौन सा सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी या सेक्शन ई, जो भी आपका जो भी मन है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन सेक्शन ऊपर जरूर जरूर लिख दीजिए कि ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछा जाए कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना चाहिए, बेटा मेरे अकॉर्डिंग आपको सेक्शन डी सबसे पहले करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सबसे टाइम की ड्यूरेशन लेके जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम, और अपना टाइम जरूर मैनेजमेंट करके जाइएगा, टाइम की बाद में वेस्टेज मत कर दीजिएगा, जिससे कि बाद में आप ये मत बोलिएगा मेरा ये छूट गया था, मेरा ये छूट गया था। सेक्शन डी सबसे पहले होना चाहिए, फिर सेक्शन सी करना चाहिए, फिर सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन ई, लास्ट में आपको करना चाहिए सेक्शन ए, क्योंकि वहां पर अब आप मुझसे कहोगे कि सर आप ऐसे क्यों बता रहे हैं, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग क्यों, क्योंकि अगर बाई चांस आपको पास टाइमिंग की कमी भी रह गई, ठीक है, कोई टाइमिंग की कमी भी रह गई, तो सेक्शन ए में ऑप्शन दिए गए हैं, आप कोई भी ऑप्शन पे टिक करके भी आ सकते हो, लिख के आ सकते हो वहां पे, क्योंकि लेकिन सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई में आप कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास वहां पर कि आप तुरंत ऑप्शन पे टिक करके आ जाएंगे, नहीं, वहां पर आप लोगों को, इसलिए वहां पर आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसलिए सेक्शन ए लास्ट में ही करना है। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी बेटा, कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइए, कभी भी कोई भी बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए आप लोगों को, हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता हो तो उसका क्वेश्चन को पढ़कर आपको उसने आपने पूरी साल पढ़ा है बेटा, आप लोगों ने उस चैप्टर को, उस चैप्टर में आपको कुछ तो आता होगा, फॉर्मूला समथिंग कुछ भी, तो उस चैप्टर को अटेम्प्ट, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कुछ भी, मींस उसमें फॉर्मूला समथिंग कुछ भी लिखकर आइए, कुछ भी आपको उस क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है कि आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हो तुरंत ही, कि आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। सेक्शन ए, आपको सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन है, बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप उसमें अटेम्प्ट करके कोई ऑप्शन जरूर लिख कर आइए, लेकिन आप जिससे छोड़ देते हो ना क्वेश्चंस को कि आपको नहीं आता, सेक्शन बी पूरा छोड़ देते हो, सेक्शन ए छोड़ के, सेक्शन ए में आपको 1 से लेकर 15 तक आपको आते हैं और 16 से 20 तक आपको नहीं आते, तो सेक्शन ए आप पूरा छोड़ के आ जाते हो, 16 20 4 क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो। क्यों छोड़ना है बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि उस पर ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन कोई भी टिक करके आइए, क्या पता आपको ऑप्शन सही हो जाए, सिंपल सी बात है ना। और एक बात हो बेटा, जब आपने सेक्शन ए लिख दिया है तो आपको सेक्शन ए पे सब कुछ, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, क्वेश्चन नंबर बहुत जरूरी से, बहुत रीचेकिंग से आपको क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही डालकर आना है, बिल्कुल करेक्ट, कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं क्या वो क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही नंबर लिखा है, 23 आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, क्या 23 आपने लिखा क्वेश्चन नंबर आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है, तो वो भी आपको जरूर रीचेकिंग करनी है। लास्ट में आपको अपने 15 मिनट सेव करके चलना है, आपको अपनी पूरी रीचेक ऑफ योर कॉपी, आपने कॉपी में क्या लिखा है, आपने कॉपी में क्या नहीं लिखा है, उसमें आपको हर चीज पता होनी चाहिए, आपको रीचेक 15 मिनट, आपको लास्ट में 15 मिनट आपको बचाकर चलने हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। मेन बात, मैंने आपको भी जो जो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पेपर के लिए बताए हैं वो बेटा, एक तो आपको ऑन टाइम स्कूल पहुंचना है, आपको अपना स्केल, आपको अपनी पेंसिल, आपको अपना पेन, बॉल पेन, ब्लैक ब्लू, आपको हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को अपनी पूरी तैयारी से जाना होता है मैथ्स के पेपर में। 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए,
30 तक क्यूब याद होने चाहिए, 20 तक टेबल याद होने चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट है, फॉर्मूले हर चीज के पता होना चाहिए। चैप्टर में आपके पास क्या है, आप कितना पढ़कर आए हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बिल्कुल पूरी तैयारी से होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आप लोगों का कल फर्स्ट पेपर है। एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि कल आपका फर्स्ट पेपर है, और आप मैथ्स, वो भी आपका मैथ्स का फर्स्ट पेपर है। सबसे अच्छी बात है कि मैथ्स का पेपर बेस्ट होगा। मुझे पता है कि आप लोगों का आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा, और आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर आएंगे। ये मुझे सब कुछ पता है आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को, मैं आपको फिर बोलता हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स होके चलना है, अपने माइंड को होपलेस नहीं होने देना है। जब आपको जो पेपर पढ़ने का टाइम है, उसमें पेपर आपको रीड करना है प्रॉपर होकर, अच्छे से। उस समय अपनी पूरी दुनिया को छोड़कर आप उस पेपर को देखने बैठे हैं। बेटा उस पेपर में आप लोगों को कंप्लीट से, आपको जिस टाइम पे वो 3 घंटे ही अब आपकी लाइफ में वो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, वो कल 3 घंटे। क्योंकि उसके बाद आपने जो पूरी साल पढ़ाई करी है, आप लोगों ने पूरी साल आप लोगों ने मैथ्स में जो भी पढ़ा है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ाया, आपने जितनी मेहनत करी है, वो आप लोगों को कल 3 घंटे में आपको प्रूव करना है अपने आप को। इसीलिए आप लोग प्लीज जनरल इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने हैं। आप लोगों को जो जो मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल करेक्ट डालकर आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप लोगों को कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क लिखना है आप लोगों को, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन को कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है। माइंड में 3 चल रहा है और आप लिख के 2 आ जाते हो, वो बिल्कुल नहीं करना है। जो माइंड को रिलैक्स होके चलना है, बिल्कुल। वो कब होता है? जब माइंड रिलैक्स नहीं होता, हॉपलेस हो जाते हो। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है, कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है। लास्ट के 15 मिनट में आप लोगों को पूरी कॉपी को रीचेक करना है कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कोई क्वेश्चन में गलती से गलत तो नहीं लिख दिया है। इसलिए आपको हर चीज कंप्लीट करना है। मुझे पता है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तो कि अच्छे से स्माइल करिए, और कल स्माइल से करते हुए अपने पेपर दीजिए। कल आप सबके पेपर हैं, इसलिए बस रिलैक्स, और आप अच्छे से लंबी सांस, और अच्छे से ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच।